आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। भटूरे बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 2 बड़ी चम्मच सूजी ली है, लगभग आधा कप दही लिया है, छोटी चम्मच नमक या आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और आधा छोटी चम्मच चीनी और चुटकी भर खाने का सोडा लिया है, और रिफाइंड ऑयल तलने के लिए और थोड़ा सा आटे में डालने के लिए। अब सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम मैदा, सूजी, नमक, चीनी और खाने का सोडा डालकर अच्छी तरह सूखा ही पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और अब दही डाल देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका एक डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक डो तैयार करना है। भटूरे का आटा हमें ना ज्यादा सख्त गूंदना है और ना ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है। जिस तरह हम नॉर्मल पराठे का आटा गूंदते हैं, इस तरह से हमें आटा गूंद कर तैयार करना है। अब हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल हाथ में लगाकर और उसके बाद आटे को एकसार करेंगे। आटा हमारा बढ़िया गूंथना चाहिए, बिल्कुल एकदम चिकना हो जाना चाहिए। ये देखिए आटा बहुत अच्छी तरह से बन गया है। अब इस पर हम एक लेयर रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और इसको करीब 2 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम भटूरे बनाने शुरू करेंगे। आटा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इससे मीडियम साइज के मैं बोल बना लूंगी। आप यदि कुछ बड़ा भटूरा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी बड़ी बॉल बना सकते हैं। ये मीडियम साइज के बॉल तैयार किए हैं। अब इसको मैं थोड़ा मैंने सूखा मैदा लिया है, बॉल को उसमें लपेटकर और फिर मैं भटूरे का शेप देना शुरू करूंगी। इसको आप रिफाइंड ऑयल लगाकर भी बेल सकते हैं। बेलते हुए बस हमें यह ध्यान रखना है कि भटूरा चारों तरफ से बिल्कुल एकसार रहे। ये ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ भटूरा डीप फ्राई होने के लिए डालेंगे। इसको अच्छी तरह बनाकर और हाथों से थपक लेंगे, और जैसे ही इसको हम ऑयल में डालते हैं तुरंत इसको अच्छी तरह दबा दबा कर हमें सेकना है। और ये देखिए भटूरा एकदम तैयार है। इसी तरह बाकी सभी भटूरे तैयार कर लेंगे।
तैयार है। भटूरे को छोले के साथ सर्व कीजिए। ये छोले की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बढ़िया छोले तैयार हुए हैं। छोले, भटूरे और साथ में कुछ कटी हुई प्याज और थोड़ा सा मूली का लच्छा। ये कच्ची मूली छिलकर और कसकर मैंने तैयार किया है। और एक हरी मिर्च हो जाए। लीजिए, खाइए और मजे लीजिए।